हमारे प्रियजनों, यीशु के साथ 45 साल इस विशेष कार्यक्रम में भाई मोहन सी लाजरस अपनी सेवकाई के अनुभवों को बांट रहे हैं। उनके अनुभव जो उनकी जुबानी हम सुनते हैं वो सच में बहुत आशीषदायक हैं। आज भी उनकी सेवकाई के अनुभवों को हम लोग जानेंगे। तो भाई, पिछले कार्यक्रम में आपने नाके की प्रार्थना के बारे में कई चीजें बताई। आपने फॉरेन मिनिस्ट्री के बारे में बताया, वो बहुत ही आशीषदायक था। आज हम आपके बारे में जो लोगों के विचार हैं वो देखने जा रहे हैं। एक छोटा वीडियो देखते हैं। भाई मोहन में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उनकी प्रार्थना और उनकी नम्रता, और फिर देश के लोगों के लिए घुटनों पर आकर प्रार्थना करने वाले दूसरे किसी और सेवक को मैंने नहीं देखा है। सबसे जरूरी तो उनकी प्रार्थना है, उसके बाद उनका नम्र स्वभाव। औरों की तरह वो दिखावा नहीं करते हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। भाई की नम्रता और दीनता के कारण वो हमें बहुत पसंद है। दूसरों के मुकाबले वो बहुत ही शांत है। फिर चाहे प्रचार करने में या उपदेश देने में हो, वो बड़े ही शांत स्वभाव के है और उनका उपदेश सबको समझता है। नए लोगों को भी वो आसानी से समझ जाता है। तो उनकी नम्रता ही उनकी विशेषता है। मुझे भाई मोहन सी लाजरस में जो सबसे ज्यादा पसंद है वो उनकी प्रार्थना। भाई मोहन में जो सबसे पसंदीदा चीज है वो उनका नम्र स्वभाव। उनकी बातें हमेशा परिवार के सदस्य समान होती है, इसीलिए उनका दीन स्वभाव हमें बहुत पसंद है। भाई मोहन की नम्रता मुझे पसंद है। इतने बड़े सेवक होकर भी उनका सादा पहनावा मुझे बहुत पसंद है। उनकी प्रार्थना में हम लोग बहुत ही नम्रता देखते हैं। उनकी सेवकाई में जो इतनी बढ़ोतरी मिली है उसका कारण सिर्फ उनकी नम्रता है, इसीलिए कई एक कार्यों में उन्हें ही हम अपना रोल मॉडल मानते हैं। भाई मोहन का हमें नम्र स्वभाव बहुत पसंद है। आंसुओं के साथ जो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ जो प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। उनका वो समर्पण देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। मोहन अंकल में जो पसंदीदा बात है वो है उनका नम्र स्वभाव। वो इतने बड़े प्रभु के सेवक होते हुए भी उनके पहरावे में और उनकी बातों में जो दीनता है वो सभी मुझे बहुत पसंद है। प्रार्थना बहुत पसंद है। उनकी प्रार्थना से तसल्ली मिलती है और लॉकडाउन के समय जो प्रार्थना की शुरुआत हुई वो काफी मददगार साबित हुआ, क्योंकि उस समय कहीं बाहर आना जाना नहीं था, तो घर में ही हमने प्रार्थना करनी सीख ली। उसके कारण काफी आत्मिक उन्नति हुई है। भाई मोहन सी लाजरस में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है उनकी नम्रता। आज एक आम इंसान जब नामचीन हो जाता है तो बहुत ही घमंडी हो जाता है, पर भाई मोहन आज दुनिया भर में इतने नामचीन प्रभु के सेवक हैं, लेकिन उनकी हर एक सभा में वो बहुत ही नम्रता से पेश आते हैं। लोग जो कह रहे हैं वो 100% सच है। तो भाई, ये कैसे संभव होता है कि सेवकाई के पहले दिन से वही नम्रता और अपनी प्रार्थना जीवन में आप बने रहे? मैं एक बात कहना चाहूंगा। जिनसे आपने सवाल किया है वो सब मेरे चाहने वाले लोग हैं, इसलिए वो हमेशा मेरी तारीफ करेंगे। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं हूं। अगर उनसे आप ये सवाल करेंगे तो वो क्या कहेंगे, है ना? इन्होंने ऐसा किया है, वैसा किया है, कलीसिया के विरोध में इन्होंने ये सब किया है, ऐसा वे लोग अपनी बातें रखेंगे। ये सब नेचुरल है। हमें जो चाहते हैं, हमसे जो प्रेम करते हैं, वो हमारी हमेशा तारीफ करेंगे, हमारे अच्छे स्वभाव को ही बयान करेंगे, और जो हमें नहीं चाहते वो बुराई करेंगे। ये दोनों बातें होती है। यीशु की सेवकाई में भी हमने ये देखा है। तो मेरी सेवकाई में ऐसे कई लोग हैं। तो प्रभु ने देखिए मुझे ये कार्य सिखाया है। चाहे जो कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, तुम्हारा सम्मान करे या अपमान करे, इंसान जो कहते हैं वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जो तुम्हारे बारे में गवाही रखता हूं वही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें उस पर ही ध्यान देना होगा। ये तुम सीखना, तो तुम्हारा सम्मान हो या अपमान हो, यहां पर हृदय में उसे कभी मत स्वीकारना। इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। अगर तुम्हारी बढ़ाई को तुमने स्वीकार किया तो तुम में अहंकार आ जाएगा। अगर तुमने तुम्हारे अपमान को स्वीकार किया तो दुखी हो जाओगे। जब मैं संसार में था तब कुछ लोगों ने मेरा सम्मान किया, कुछ लोगों ने मेरा अपमान किया, तो मैंने उनमें से किसी बात को न स्वीकारते हुए पिता ने जो मुझे कहा उसी पर ध्यान दिया। इसीलिए तो तुम्हें उसी पर ही ध्यान देना होगा। ऐसा पिता परमेश्वर ने पहले मुझे सिखाया। इसलिए जो भी मेरी तारीफ करता है उसे लेकर मैं कभी अपने मन में कभी खुशी जाहिर नहीं करता। कोई भी मेरी निंदा करे तो मैं दुखी नहीं होता। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो यीशु की मेरे लिए गवाही। इसीलिए जब कभी कोई सभा समाप्त होती है, विदेश सेवकाई या फिर 3 दिन का कैंप जब भी खत्म होता है, तो मैं जाकर प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्या मैंने सब सही किया? मैंने जो सेवकाई की, क्या आप उससे संतुष्ट हो? प्रभु जब कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, तब मैं भी संतुष्ट होता हूँ। नहीं तो प्रभु कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर तुमने थोड़ी बहुत गलती कर दी है, और फिर वो उसे सुधारते हैं। इसीलिए मैं हमेशा यीशु पर ही ध्यान रखता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं।
यहाँ पर जो लोगों ने कहा उसमें दो कार्य हैं, एक आंसुओं की प्रार्थना और दूसरी है नम्रता। ये दोनों ही बातें मैंने यीशु से सीखी हैं। वो मन में बड़े दीन थे। अगर इस संसार में सच में कोई घमंड कर सके तो वे यीशु ही थे। घमंड करने योग्य प्रभु तो उन्हें ही खड़े होना था, पर उन्होंने तो बहुत ही नम्रता से, दीनता के साथ, किसी ने उन्हें उत्तम गुरु कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों उत्तम बुलाते हो, सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है, ऐसा कहा। तो जब यीशु के हर एक व्यवहार को हम देखते हैं तो वो बहुत ही नम्र हैं। तो मैं बहुत प्रार्थना करता था कि आपकी जैसी दीनता मुझे चाहिए प्रभु। अब देखिए, पहनावे में तो सब लोग ही दीन होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर सब लोग जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही मैं पहनता हूं, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को उसमें भी मेरी नम्रता दिखती है। मैंने यीशु से सिर्फ एक चीज मांगी है, वो है मन में दीनता। खास करके मैं उसी के लिए प्रार्थना किया करता था। तो मेरे सादे जीवन का कारण है प्रभु यीशु। बहुत पहले मैं टाई पहनकर प्रचार करता था। आपने अगर मेरी पुरानी तस्वीर देखी तो कुछ सालों के लिए मैंने टाई पहनकर और शूज पहनकर प्रचार किया है, तो वैसे भी दिन रहे हैं। लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा मैं प्रभु के करीब आया, उतनी बड़ी दीनता बढ़ी कि वो कितने महान, कितने बड़े प्रभु हैं, वो ही कितने नम्र हैं। तो जब हम यीशु से मुलाकात करते हैं तो उनके आगे हम कुछ नहीं रहते। तो मैं ऐसा हूं तो उसका कारण यीशु है। वो कितने महान परमेश्वर है तो हमारी क्या औकात। वो हमें चुनते हैं, हमें सेवकाई के तहत, तो हमारी क्या योग्यता है। उसे याद करते ही हम में दीनता आ जाएगी। तो यीशु के करीब जाते जाते आप नम्र बन जाओगे। तो उनके बहुत ही क्लोज रहना है, तभी उनका स्वभाव हमारे अंदर आएगा। तो इसी तरह प्रभु ने सिखाया। जो आंसुओं की प्रार्थना है वो मुझे प्रभु यीशु ने ही सिखाया। मैंने आपको बताया ना कि नाके पर खड़े होकर प्रार्थना करने कैसे सिखाया। प्रभु अगर जब मुझसे कहते थे इसके लिए प्रार्थना करो, तो मैंने उनके चेहरे पर एक उदासी और आंसू भी देखा है। तो मुझे आपकी तरह प्रार्थना करनी है प्रभु, आप मुझे वो बोझ दीजिए, ऐसा मैंने मांगा है। मुझे खुद से आंखों में आंसू कभी नहीं आ सकते हैं, पर जब पवित्र आत्मा उतर आते हैं, जब प्रभु यीशु का बोझ हमारे मन में आता है, तभी आंसू झलकते हैं। तभी वो बताते हैं कि देखो इन लोगों को देखो, इन सबको देखो, तुम्हारे लोगों को देखो, मुझे उन पर तरस आ रहा है। प्रभु के वो शब्द जब मन में उठता है तब वो बोझ आता है। वो हम अपने आप से नहीं ला सकते, प्रभु उसके लिए हमसे बात करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु के साथ क्लोज रिलेशन बना लिया तो तुरंत हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा उद्धार हुआ है, अभिषेक पा लिया है, बस काफी है। अब हम सेवकाई करते हैं ऐसा कहो तो भी उस अभिषेक अनॉइंटिंग के कारण प्रभु हमारा उपयोग करते हैं। बड़े कार्य होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो सेवकाई के अभिषेक के कारण होता है। पर यीशु के साथ क्लोज में रहने के अनुभव में अगर हम आ जाते हैं तब हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर स्वभाव हमारे अंदर आने लगता है। तो देखिए, मेरी आंसू की प्रार्थना का कारण यीशु है। उन्होंने ये कहकर मुझे सिखाया कि मेरे साथ आप प्रार्थना करो। तो परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने सिखाया। तो वो बोझ देकर उन्होंने हमेशा प्रार्थना करवाया, हमेशा बोझ दिया है, हमारे अंदर भरा है, पवित्र आत्मा देती है वो। इसीलिए आंसुओं के साथ हर एक विषय पर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मन में जो बोझ है उसका एहसास करते हुए हम प्रार्थना करने लगे, आंसुओं के साथ जाते हैं। तो इस तरह से मुझे सिखाया गया। तो सेवकाई की शुरुआत में जब मैं प्रचार करता था, मुझे चेक्स वाले शर्ट्स बहुत पसंद थे। वो पहनकर मैं प्रचार करता था। मेरी सेवकाई के बहुत शुरुआत में जब मेरे चेक्स शर्ट होते थे और मुझे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर प्रचार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार मैं एक मीटिंग में प्रचार कर रहा था। तब जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा, बेटे, मैं तुम्हारे हृदय को जानने वाला प्रभु हूँ। तुम्हारे हृदय में ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ। पर जब तुम प्रचार करते हो, बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारा पहनावा कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ये बहुत सारे लोग देखते हैं। इसलिए उनके मन में गलत फहमी न पैदा हो सके, कुछ एक कार्य है जिसे तुम्हें पालन करना होगा। तब जब मैंने कहा कि कहिए प्रभु, जब तुम स्टेज पर लोगों के सामने प्रचार करते हो तब प्लेन शर्ट पहनना, किसी भी रंग का पहन लेना। वो व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, या फिर किसी और रंग का प्लेन शर्ट, तो वो बिल्कुल अजीब नहीं रहेगा। अगर तुम जगमगाती कमीज पहनकर खड़े रहोगे तो यहाँ पर ऐसी भी भीड़ है जो सिर्फ उसी पर ध्यान देने वाली है। तुम्हारे मन को मैं जानता हूँ, लेकिन जो लोग तुम्हारा उपदेश सुनते हैं उनका ध्यान अगर तुम्हारे वचनों पर होना है तो तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा। तो परमेश्वर ने ही मुझे अपने पहनावे के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। जब मैं यात्रा करता हूँ तब आपने देखा होगा कि मैं दूसरे रंग के कपड़े पहनता हूँ।
वो मुझे बहुत पसंद है यात्रा करते समय दूसरे जगहों पर। तो प्रभु कहते हैं वो सब ठीक है। तो उसी समय से आज तक मैं ऐसे प्लेन शर्ट पहनना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। अब क्योंकि आदत पड़ गई है, मैं व्हाइट शर्ट ही पहनता हूँ, तब बस वो एक आदत बन गई है। उसके अलावा परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये शर्ट पहनो, यही पहनना होगा, ऐसा नहीं है। बस परमेश्वर ने मुझे सलाह दी कि अच्छा होगा कि तुम अपना व्यवहार बदल दो, क्योंकि कई लोग ध्यान देते हैं। लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यही मेरा मानना है। मसीही लोग और गैर मसीही लोगों ने भी इसके बारे में आकर मुझसे बात की है कि आपका उपदेश हमें बहुत ही पसंद है, आपके सिंप्लिसिटी के कारण। मतलब देखो कितने सारे लोग हमें देखते हैं, हम जब कोट और सूट पहनकर खड़े रहते हैं तो समझते हैं कि ये कोई विदेशी उपदेशक है, पर जब हम यहाँ के लोगों की तरह पहनावा पहनते हैं, भारतीयों की तरह, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ के उपदेशक हैं, तो ये बड़ा आसान हो जाता है। तो पहनावे से भी कई लोगों को गलतफहमी पैदा हो जाती है, ये मैंने जान लिया लोगों की बातें सुनकर। अब अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका के उपदेशक क्यों कोट पहनते हैं और टाई पहनते हैं? क्योंकि वहां पर साल के 9 महीने ठंड पड़ती है, और हमारे यहाँ पर जितनी गर्मी पड़ती है उसमें अगर कोट और टाई पहनकर खड़े होंगे तो पूरा पसीना पसीना हो जाएंगे। क्यों ऐसा करें? ये सब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि ये तो वहां के ठंड के कारण वो लोग पहनते हैं, लेकिन जब मैं अपने गांव के साधारण लोगों से मिलने जाता हूं, अगर मैं उनके जैसे कपड़े पहने तो इजीली कनेक्ट हो जाता हूं। हम जो कहना चाहते हैं वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे बोलते हैं, तब ध्यान देते हैं। जब हम कोट और सूट के साथ जाते हैं तो ये कोई विदेश से आए हुए लगता है, हमारे प्रभु के बारे में नहीं बोलेंगे, ऐसा चले जाते हैं। ये मैंने लोगों के बीच में रहकर जान लिया। लेकिन ये सब जो सिखाया है वो है प्रभु यीशु मसीह ने, मेरी आंसुओं की प्रार्थना और ये सिंप्लिसिटी। उसके बाद कुछ प्रभु के सेवक शुरुआती समय में मित्र सुसमाचारक प्रार्थना दल के लीडर्स मिलते थे, उनकी मीटिंग के लिए जाया करता था। भाई सैम कमलेशन, भाई पैट्रिक जोशुआ, फिर भाई नवनीतन, भाई ML जबत सिंह, वो सब बड़े लीडर्स थे। उनके पास जाने के लिए भी मैं डरता था। जब मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की थी सन 1970 के समय में, जब मैं वहां जाता था, वो संदेश देते थे, मैं चुपचाप बैठकर उनके संदेश को सुनता था। मुझे मध्य रात्रि वहां जाकर प्रार्थना करने की आदत थी। वहां पर भी बीच ग्राउंड पर जाकर मैं रात को प्रार्थना करता था। तब मुझे किसी की प्रार्थना की आवाज सुनाई दी। तब मैं यही सोच रहा था कि मध्य रात्रि कौन प्रार्थना कर सकता है। तो उस मीटिंग के हॉल में ये सभी लीडर्स, कम से कम 10 लीडर्स घुटनों पर प्रार्थना कर रहे थे। भाई सैम कमलेशन थे, भाई ML जबत सिंह थे, भाई पैट्रिक जोशुआ थे। ये सब कितने बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं की शुरुआत करने वाले लीडर्स हैं। उनके पास जाने के लिए डर कर मैं दूर घुटनों पर रहकर उनकी प्रार्थना को देखते हुए प्रार्थना कर रहा था। उन्हें आंसू के साथ प्रार्थना करते हुए मैंने देख रहा था। उन सभी बातों ने मुझे बड़ा स्पर्श किया। भाई नवनीतन थे, भारत का नाम लेते ही वो रोने लगते थे। भारत को लेकर उनके मन में इतना बोझ भरा था। उन सभी ने मुझे प्रभावित किया। इन सब बातों में बढ़ने के लिए मुझे बहुत सहायक रहे। उन्हें भी जब मैंने देखा, बहुत ही सिंपल ड्रेस पहना है, बड़ा साधारण जीवन है उनका। इतने बड़े लीडर्स इतनी नम्रता से रहते हैं। कितना कुछ हासिल किया इन लोगों ने, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस अभी तो सेवकाई की शुरुआत की है, ऐसा सोचता था। तो ऐसे लीडर्स के द्वारा भी मैंने दीनता और नम्रता के बारे में सीखा है। बहुत खुशी की बात है भाई, आपने बहुत कुछ चीजों को देखकर सीखा है और बहुत सी बातों को खुद परमेश्वर ने आपको सिखाया है। बहुत बढ़िया। तो प्रियजनों, आज के इस दिन भी कई लोगों से हमने गवाही सुनी, प्यारे भाई की नम्रता और उनके आंसुओं की प्रार्थना के बारे में कई बातों को हम लोगों ने जाना। तो हमारे अगले कार्यक्रम में कई सवालों के साथ हम लोग भाई से मिलेंगे। उसके लिए आप लोग प्रार्थना के साथ बने रहें, इच्छा के साथ इंतजार करें। फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.